डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स सुन चुके हैं एक बार डेटा वाइज, मतलब वो 4%, 6% और 94% तो सुन चुके हैं. बट as the economy grows, more and more workers should become formal sector workers. But ऐसा हो नहीं रहा. However, the situation in India is very discouraging, disheartening. Distribution of workforce in the formal and informal sector. मेल फीमेल अगर आ जाए, फॉर्मल सेक्टर ये अब सोचो कि 473 मिलियन वर्कफोर्स क्या है, 473 मिलियन. आउट ऑफ दिस 473, तो 30 million out of 473 million is a part of formal sector. 443 million बट डेटा कब का है, 11-12 का. कोई डाउट? फिर उसमें मेल, इनफॉर्मल सेक्टर, फीमेल, डेटा है, याद करना पड़ेगा, ठीक है ना. मतलब कि इसमें कम डेटा है, बट इस पे मैंने क्वेश्चंस आते हुए देखे हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. 30 million workers are in the formal sector, 443 informal. It means only 6% of the people are employed in the formal sector, 94% in the informal sector. This is 10, 11, 12. Male, female in the formal sector. Out of 30, 24, 80% are male, 20% female. In the informal sector, 70% are male, 30% are female. आप आए ना काम की बात पे, मतलब ना दिस इज इम्पोर्टेंट कि रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर. कह यू कैन नॉट इग्नोर द इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब इट इज द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी. अब अगर 94% वर्कफोर्स अब्सॉर्ब कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट कर ही रहा है. कोई कंपैरिजन ही नहीं है 6% और 94%. तो मतलब मेजर क्या, ऑलमोस्ट सारी एम्प्लॉयमेंट तो इनफॉर्मल सेक्टर ही प्रोवाइड कर रहा है. फॉर्मल सेक्टर तो बहुत छोटा सा फ्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है. पॉपुलेशन हमारी इतनी है. So due to the failure of the formal sector in generating employment, India started paying attention to the enterprises and workers in the informal sector. तो धीरे धीरे informal sector को भी regulate किया जा रहा है. With the efforts of International Labour Organization, the Indian government has initiated modernization of the informal sector enterprises and provision of social security measures to the informal sector workers. Work in progress. अभी कोई उनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस आए नहीं, बट इनफॉर्मल सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी जा रही है. उनको भी सपोर्ट सिस्टम, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना गवर्नमेंट के, नहीं हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते. नो, दे आर ऑल्सो गिवन फंडिंग, दे आर ऑल्सो गिवन सब्सिडीज, दे आर फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से बहुत सारी हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ रहे हैं. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये नहीं कि मतलब कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, अरे बिल्कुल रजिस्टर्ड है, 10 से कम एम्प्लॉइज हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट हो जाएंगे वो. ओके, तो ये है इनफॉर्मल सेक्टर. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्यों सर, ऐसा क्यों? रीजंस फॉर फॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर. ऐसा क्यों कि ऑर्गेनाइज सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर ज्यादा ग्रो ही नहीं कर पा रहा? बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड और the responsibilities which come with the formal sector. The various reasons for fall in the employment, there is a drastic fall in the employment in the public sector due to privatization, disinvestment. तो पहले तो क्या होता था, पब्लिक सेक्टर ही पब्लिक सेक्टर है, मेजॉरिटी रोल वाज गिवन टू द पब्लिक सेक्टर. तो फिर होने लग गए लॉसेस कि हम किसी को निकालेंगे नहीं, वो चाहे जैसा मर्जी काम करे. तो फिर लॉसेस होने लग गए ना. बाद में क्या करा, कंपनी ही बंद करनी पड़ी, एम्प्लॉय को नहीं निकाला, पूरी कंपनी बंद करनी पड़ी. अगर टाइम से इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज को निकाला होता तो प्रॉफिट जनरेट कर पाते. बट जो भी है, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, तब का इंपॉर्टेंट रीजन रहा इनफॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव और वो चाहेगा कम से कम उसके ऊपर लायबिलिटीज हैं. ऐसी कह रहे हम दूसरों की मदद करेंगे, बट कंपनी अपनी मदद के लिए कराए, सोशल वेलफेयर के लिए नहीं. But public sector enterprises operating for social welfare. Existing industrial units are reducing excess labor in order to remain competitive. Firms are adopting new technologies to ensure
competitiveness, which are more automated and therefore not job creating. तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना कि इनफॉर्मल सेक्टर यूजेस आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. नो, not anymore, not anymore. They are using the latest technology and they are intentionally keeping the size low. क्या मशीन से काम करेंगे, इंसानों की ज्यादा जरूरत नहीं है. ज्यादा फिक्स सैलरी इज अ लायबिलिटी, फिक्स सैलरी इज अ लायबिलिटी. तो अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो बहुत खुशी की बात है, तो आप वो मेंटेन कर पाएंगे. अदरवाइज हर महीने सैलरी देना विद द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स तो वो बड़ी कंपनीज ही कर सकती हैं, वो बड़ी कंपनीज ही कर सकती हैं मेंटेन. So due to the combined effect of all these reasons, there is a very slow expansion in employment opportunities in the organized sector. So important है informalization, important है difference between the formal and the informal sector. और बहुत important है reasons for informalization ही है ये एक ही बात है कि what are the reasons for informalization. Informalization का मतलब क्या है? Increase in the percentage of workers in the informal sector. ये और fall in the organized sector सेम ही तो बात हुई. तो ये reasons for informalization ही है. तो क्वेश्चन किसी भी वे में पूछा जा सकता है कि इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ क्यों रहा है या फॉर्मल सेक्टर कम क्यों हो रहा है, डिक्लाइन क्यों हो रहा है. इसी के साथ चैप्टर समाप्त हो.